राजस्थानी लघु चित्र शैलियां है ना, इसके अंदर 4 प्रकार के स्कूल्स हैं। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। देखो, राजस्थान के मेवाड़ का नाम जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे सबसे पहले याद आते हैं हमारे महाराणा प्रताप, आदर्श महाराणा प्रताप, एक वीर योद्धा, लड़ाके। ठीक है, उनके जीवन से संबंधित ही हमने यहाँ पर ये ट्रिक बनाई है आपको। कैसे याद? वो इतना शानदार, ये देखो आप, रामचंद्र जी खेत में से खूब सारे तो कमल तोड़ के लाए। ठीक है ना, खूब सारे क्या करे? सबसे पहले रामचंद्र जी खेत में खूब सारे तो कमल तोड़ के लाए और 4 इलायची लाए। ठीक है, हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख चित्रकार। देखिए, राजस्थान की ये जो पेंटिंग्स वाला टॉपिक है, चित्रकला वाला, इसके अंदर अलग अलग स्कूल्स हैं, यानी अलग अलग, और फिर उनके अंदर अलग अलग शैलियाँ हैं। अजमेर है, इसके अलावा मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, हाड़ौती है, सारी की सारी शैलियाँ हैं। उनके अंदर अलग अलग चित्रकार हैं। यहाँ पर जाकर के हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा चित्रकार किस चित्र शैली का है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में मेरी गारंटी है आपको कि आपको हमेशा हमेशा के लिए ये चित्रकार और किस शैली से हैं ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा। एक वीडियो है बिल्कुल, इसके अंदर आपको सारा का सारा मैं पूरी तरह से याद करवाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान की चित्रकला की। राजस्थान की चित्रकला की जब भी बात की जाएगी ना, तो उसके अंदर 4 बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। एक, महाराणा कुंभा, कौन नहीं जानता इनको। 84 में से 32 दुर्ग इन्होंने ही बनाए थे। राजस्थान के स्थापत्य कला का यदि कोई जनक है ना, तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। देखो, स्थापत्य कला के जनक, जितना शानदार ये योद्धा थे, लड़ाई करते थे, उतने ही शानदार ये जो है स्थापत्य कला प्रेमी थे। तो इन्होंने बहुत सारे दुर्ग बनाए, 84 में से 32 दुर्ग बनाए। राजस्थान में चित्रकला के जनक महाराणा कुंभा है। ठीक है, राजस्थान में यदि चित्रकला के जनक महाराणा कुंभा है या स्थापत्य कला के जनक भी माना जाए ना, तो वो जो है महाराणा कुंभा ही है। कला प्रेमी थे ये, म्यूजिक वालों को भी इनको जो है आश्रय देते थे, ये चित्रकारों को भी ये आश्रय देते थे, और भी बहुत सारी कला, जो जैसे मान लो ये दुर्ग वगैरह बनाने वाले जो मिस्त्री हैं वो भी इनका आश्रय पाते थे। ठीक है, एक नंबर पे तो ये है। दूसरा, रवि वर्मा। रवि वर्मा के अलावा एक जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना, यानी महाराणा कुंभा के बाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, वो आनंद कुमार स्वामी। यहाँ से क्वेश्चन आने की, और 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है। देखो, सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था इन्होंने, और राजस्थानी चित्रकला के जनक आनंद कुमार स्वामी को कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक बुक थी, और बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था राजपूत पेंटिंग्स। 1916 के अंदर इन्होंने ये बुक लिखी थी, और इसके अंदर इन्होंने सर्वप्रथम जो है राजस्थान की चित्रकला का क्या किया था? वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, अब बात करते हैं रवि वर्मा की। रवि वर्मा भारतीय चित्रकला के जनक थे। इन्होंने महाराणा प्रताप की जो फेमस पेंटिंग है ना, वो इन्होंने बनाई थी। महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध चित्र, भारतीय चित्रकला के जनक की जब भी बात की जाएगी, रवि वर्मा का नाम आएगा। केरल से थे ये, और इन्होंने, देखो मैं आपको दिखा देता हूं अभी, ये वाला जो पेंटिंग है ना, ये महाराणा प्रताप की, ये रवि वर्मा ने बनाई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन से? कुंदन लाल मिस्त्री। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक इनको कहा जाता है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। तो ये 4 हैं, जनक हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। स्थापत्य कला के जनक बोल दिया जाए, या चित्रकला के जनक महाराणा कुंभा, भारतीय चित्रकला के जनक रवि वर्मा, और राजस्थानी चित्रकला के जनक आनंद कुमार स्वामी, और आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कुंदन लाल मिस्त्री। इतना सा था ये। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। देखो, राजस्थानी लघु चित्र शैलियां है ना, इसके अंदर 4 प्रकार की स्कूल्स हैं। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। राजस्थान के यदि नक्शे को देखा जाए ना, मान लो इस प्रकार का चतुर्भुज राजस्थान का नक्शा है। ये वाला मेवाड़ का एरिया है, ये वाला मारवाड़ का एरिया है, यहाँ पर ये ढूंढाड़ का एरिया है, और यहाँ पर हाड़ौती वाला है। पूरे के पूरे राजस्थान की जो चित्रकला है, विशेषतः इसको 4 हिस्सों में बांट लिया है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। अब क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है? मान लो यहां से क्वेश्चन आ गया, क्या? देखो, ये किशनगढ़ शैली कौन सी स्कूल्स ऑफ जो है, क्या नाम है, स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स का हिस्सा है, या किस शैली की उपशैली है ये किशनगढ़ शैली? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अजमेर के बारे में बात करते हैं तो मेवाड़ या मारवाड़ के बीच में है। नागौर की बात करते हैं, जैसे अजमेर को ले लो आप, तो यदि ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इजीली अपन लोग कर लेंगे। बाकी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने की संभावना रहती है। मारवाड़ स्कूल के अंदर एक और भी आता है, जैसे पाली वाला आता है, पाली या फिर घाणेराव शैली जो है वो भी इसी के अंदर आती है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो इसके अंदर एक शैली और भी आती है, सिरोही वाली शैली। तो
वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, मैंने वो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। यहाँ पर कौन कौन से जो है पेंटिंग्स या शैलियाँ आती है, देखो उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़ और शाहपुरा शैली। ये 5 शैलियाँ जो है ना, वो किसका हिस्सा है, वो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि देवगढ़ शैली किस शैली का जो है उपशैली है, तो ये किसकी है, ये मेवाड़ शैली की जो है उपशैली है। कौन सी, देवगढ़ या शाहपुरा। इसको आप लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा याद कर लें। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और सबसे पहले आज किसको पढ़ेंगे अपन, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को पढ़ते हैं। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर उदयपुर शैली है, नाथद्वारा है, चावंड है, देवगढ़ है और शाहपुरा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। उदयपुर की बात करते हैं सबसे पहले। देखो उदयपुर शैली के जितने भी चित्रकार हैं वो मैं आपको अभी याद करवा देता हूं। सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूं कि उदयपुर का नाम लेते ही आपको क्या याद आता है, मेवाड़ याद आता है। तो ये उदयपुर शैली है ना, इसको मेवाड़ शैली भी कह सकते हैं, एक ही बात है। देखो मेवाड़ का नाम जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे सबसे पहले याद आते हैं हमारे महाराणा प्रताप, आदर्श महाराणा प्रताप, एक वीर योद्धा, लड़ाके, ठीक है। उनके जीवन से संबंधित ही हमने यहाँ पर ये ट्रिक बनाई है। वो इतना शानदार युद्ध लड़ते थे ना, मतलब युद्ध लड़ते किससे थे, मुगलों से लड़ते थे ना। उनके सामने कौन होते थे, मुगल होते थे। और वो मुगल जो है जब महाराणा प्रताप मारने की कोशिश करते थे या उनको मारते थे ना युद्ध के अंदर, तब वो कैसे ऐसे दीन दुखी से ऐसे हाथ जोड़ लेते थे, कुछ इसी पोजीशन में वो आ जाते थे। तो एक तो जो है ना, यदि उदयपुर शैली की बात की जाए तो यहाँ पर 3 तो दीन आएंगे, अभी मैं बता दूंगा आपको। दूसरी मैं बात करता हूँ कि जब महाराणा प्रताप क्या करते थे, युद्ध के बाद में जब वो अलग अलग पहाड़ों में भटक रहे थे, तब उस वक्त भी उनके पास में भामाशाह आए और भामाशाह ने क्या किया, उनको बहुत सारा जो है धन दौलत दिए, हीरे और जवाहरात दिए। तो दूसरी ट्रिक यहाँ से आने वाली है। देखो मैंने क्या बोला आपको, महाराणा प्रताप जब भी आपको याद आ जाए ना तो 3 प्रकार के दीन याद आ जाएंगे। कौन कौन से दीन, देखो ये तीनों के तीनों दीन जो है ना, कौन से, एक तो नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन और साहिबुद्दीन। ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली के चित्रकार हैं। कौन कौन, नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन और साहिबुद्दीन, ठीक है। ये याद कर लेना यहाँ से, एक तो दीन और ये दीन। बढ़ते हैं अपन आगे, और देखो महाराणा प्रताप के पास में धन दौलत की कमी थोड़ी थी, बिल्कुल भी नहीं थी। भामाशाह ने भी उनको बहुत सारा दिया था। तो भामाशाह ने जो है ना, देखो भैरू जी की कृपा से उम्र में हीरों का बक्से के साथ मजे से जिए। महाराणा प्रताप जितने दिन भी जिए ना अपनी उम्र में, सारी उम्र मजे से जिए। कैसे, भैरू जी की कृपा से, भैरू जी की कृपा से उनके पास में जो है उम्र में सारी उम्र भर जो है उनके पास हीरों का बक्से के साथ मजे से जिए थे वो। यहीं से सारे के सारे जो है वो चित्रकार आपको इजीली याद हो जाएंगे। देखना सबसे पहली बात मैं बताता हूं, क्या भैरू जी से क्या हो जाएगा, भैरू राम, ठीक है। कृपा से क्या हो जाएगा ना, कृपाराम। उम्र से क्या हो जाएगा, उमरा। और हीरो से क्या हो जाएगा, जैनाचार्य हीरानंद। ये जो जैनाचार्य हीरानंद है ना, यही महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु थे। कौन से, ये वाले जैनाचार्य हीरानंद। अब बढ़ते हैं अपन आगे वाली लाइन पर। बक्से से क्या करेंगे ना, बक्से से हो जाएगा क्या, शोबक्स। और मजे से क्या हो जाएगा, मैं से हो जाएगा, देखो मजे से। जीवे से कर देता हूं पहले तो मैं, जीवे से क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवा राम। और मजे से क्या कर देंगे, मजे से कर देंगे मनोहर। इतने से हैं, लिख लीजिए आप लोग यदि नहीं लिखे हैं ना, बिल्कुल इजी सी ट्रिक है, यहाँ से आपको इजीली ये याद हो जाएगी। जब भी आपको जो है क्या, जब भी आपको महाराणा प्रताप याद आ जाए तो महाराणा प्रताप याद आते ही आपको 3 तो दीन याद आने चाहिए। सबसे पहले उदयपुर याद आएगा, उदयपुर याद आते ही महाराणा प्रताप याद आएगा, महाराणा प्रताप याद आते ही उनके दुश्मन याद आएंगे जो कि दीन दुखी, दीन थे 3, ठीक है। उसके बाद में महाराणा प्रताप के पास में बक्सों, हीरो से भरा हुआ बक्सा था। भैरू जी की कृपा से वो जितने दिन भी जीवे उम्र भर उन्होंने मजे से जिए। देखो भैरू जी की कृपा से उम्र में हीरों का बक्से के साथ मजे से जिए। इतने से ये चित्रकार थे। बचे हुए चित्रकार जो है यदि आप लोग देखोगे तो ये सारे के सारे वो हैं, इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए नंबर 2 के ऊपर मैं यदि बात करूं ना तो किसकी बात करते हैं अपन, नाथद्वारा शैली की बात करते हैं। नाथद्वारा से हम लोग याद करेंगे नाकद्वारा, ठीक है। अब नाकद्वारा क्या है ना, कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप लोगों को वो कहानी तो याद ही होगी ना, भगवान श्री रामचंद्र जी वाली। वो क्या कर रहे थे ना, वो जब समुद्र पार करने के लिए जा रहे थे, कहाँ पर, ये समुद्र रहा, और समुद्र पार करने के लिए जब जा रहे थे ना, वो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे।
शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। अब शिवलिंग की जगह पे आप लोग याद कर रहे हैं ना रामलिंग, ठीक है, इतना सा है ये। तो भगवान रामचंद्र जी किसकी पूजा कर रहे थे? रामलिंग की पूजा कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि आप लोग ऐसे मत करो, एक काम करो, आप अपने खेत में जाओ और खेत से खूब सारे कमल तोड़ के लाओ। देखो ये कमल रखे हुए हैं ना यहाँ पे, खूब सारे कमल तोड़ के लाओ, 4 इलायची लेकर के आओ, उनको घिसो और घिस करके जो है पहले तो हर व्यक्ति को सूंघाओ, जो जितने भी ये योद्धा थे इनको सूंघाओ आप। उसके बाद में इनमें ताकत आ जाएगी और फिर जो है आप रामलिंग की जो है उनसे चंपी कर देना। सारा के सारे चित्रकार, बहुत सारे चित्रकार इसमें नाथ द्वारा के अंदर, सारे के सारे आपको इजीली यहाँ से याद हो जाएंगे। देखना जरा, मैं बताता हूँ आपको कैसे याद होंगे। ये देखो आप, रामचंद्र जी खेत में से खूब सारे तो कमल तोड़ के लाए, ठीक है ना, खूब सारे क्या करे, सबसे पहले रामचंद्र जी खेत में खूब सारे तो कमल तोड़ के लाए और 4 इलायची लाए, ठीक है, खूब सारे कमल और 4 इलायची, उनको घिसा, उनको सबसे पहले तो घिसा, फिर नाक द्वारा वहां पर जितने भी नर खड़े थे उनको सूंघाया और सूंघा करके फिर रामलिंग के ऊपर चंपी कर दी। सुनना मेरी बात, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। सबसे पहले रामचंद्र जी से क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, ठीक है। बाबा रामचंद्र के बाद में खेत से यदि मैं बात करूं ना तो खेत राम, खेत राम। खूब से मैं बात करूं ना तो खूबी राम, खूबी राम। और ये कमल जो है ना इससे हो जाएगी क्या? कमला। और 4 से है ना, 4 से कर देंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज। और इलायची, तो इलायची अपने आप में एक नाम है, इलायची, इलायची। घिसा से क्या हो जाएगा दोस्तों? घिसा से हो जाएगा घासीराम, घासीराम। और ये जो नाक द्वारा है ना, नाक द्वारा, इससे कर देंगे नाथ द्वारा, नाक द्वारा, नाथ द्वारा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। हर से क्या हो जाएगा ना, हर से क्या हो जाएगा? हर से हो जाएगा हीरालाल, हीरालाल, ठीक है। नर से हो जाएगा नारायण, नारायण। और रामलिंग से क्या हो जाएगा दोस्तों? रामलिंग से हो गया रामलिंग, रामलिंग। और ये जो चंपी है ना, चंपी, चंपी से क्या कर देंगे? चंपालाल। इतने से थे इसके अंदर, इजीली याद हो जाएंगे। एक स्टोरी है, क्या किया रामचंद्र जी खेत में खूब सारे कमल तोड़ के लाए, 4 इलायची तोड़ के लाए, उनको घिसा, फिर उन्होंने नाक द्वारा सूंघाया, हर नर को सूंघाया और उसके बाद में क्या हुआ? रामलिंग के ऊपर उन्होंने चंपी कर दी। इतना सा था ये, देखना जरा, देखो ये रहे, कौन कौन से थे वो? बाबा रामचंद्र जी ये रहे सबसे पहले, नारायण जी, ये नारायण जी किधर गए? नारायण जी ये रहे नारायण जी, चतुर्भुज ये रहे चतुर्भुज, रामलिंग ये रहे रामलिंग, चंपालाल ये रहे, घासीराम ये रहे, हीरालाल ये यहाँ पर हीरालाल रहे, खेतराम ये रहे खेतराम सबसे पहले, खूबी राम, खूबी यानी खूबी राम ये रहे, कमला और इलायची, ये कमला और ये इलायची। ध्यान रखना, कमला और इलायची 2 महिलाएं हैं, महिला चितेरी है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ जाता है कि कमला और इलायची कौन सी जो है चित्रशैली की चित्रकार है, तो वो कौन सी हो जाएगी? नाक द्वारा। वैसे भी अपन याद कर सकते हैं कि जो कमल है या कमल का जो फूल है और जो इलायची है, कैसे पता लगेगा कि कौन सा कमल है और कौन सी इलायची है? नाक द्वारा सूंघ कर, नाक द्वारा सूंघ कर, इजीली याद हो जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं नेक्स्ट वाली तो छोटी सी है, क्या है? देवगढ़ शैली है। देवगढ़ से हम क्या याद करेंगे? देवगढ़ से गढ़ याद करो ना आप। गढ़ का मतलब क्या होता है? ये रहा गढ़। गढ़ का मतलब क्या होता है? पहाड़ या दुर्ग या फोर्ट जो बने हुए रहते हैं ना, वो। उनके अंदर कौन रहते थे? उनके अंदर राजा रहते थे। राजा क्या करते थे? मजे करते थे। और उनकी बीवी क्या करती थी? उनकी बीवी हरदम चौके क्या करती थी? कमल तोड़ती थी। बस इतने से तो है। उनकी बीवियां क्या करती थी? हरदम देवगढ़ में उनकी बीबी हरदम चोखे कमल तोड़ती थी। इतना सा है ये। एक और ध्यान रखना आप लोग, देखो इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, इसको मैं खोलता हूं थोड़ा सा। देवगढ़ से तो देवगढ़ याद हो जाएगा ना आपको, देवगढ़ या फिर गढ़ में। देवगढ़ को आप याद मत करो, आप याद करो केवल और केवल किसको? गढ़ को याद करो आप। गढ़ में बीबी, बी से क्या हो जाएगा? बी से देखो, बी से हो गया बगता और बी से हो गया बैजनाथ, बैजनाथ, ठीक है। अब हरदम से कर दो हरचंद, हरचंद, ठीक है। चोखे से क्या हो जाएगा? चोखे से हो गया चोखा। और कमल से क्या हो जाएगा? कमल से कर दो कंवल, कंवल, कंवल 2 थे, ठीक है। कंवल प्रथम और कंवल
द्वितीय। इतने से हैं, कितने हो गए देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, ये इतने से पत्रकार जो क्या नाम है चित्रकार थे, और 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 2 बार हो गया ना। इसके अंदर कौन सा बाकी रह गया, बगता हो गया। बगता भी आप लोग, ये कई जगह पे बगता और कई जगह पे क्या बोलते हैं इसको, बगटा। इसका कुछ नाम चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, बट आप इसी को याद कर लीजिए, यहाँ से इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़े आगे और देखिए लास्ट वाला क्या है, सेकंड लास्ट, चावंड। आपने चावंड याद, चावंड शैली है, चावंड शैली। चावंड शैली से हम क्या करेंगे, चावंड शैली से याद कर लो चामुंडा। चामुंडा कौन थी, चामुंडा माता थी ना। चामुंडा माता जो थी, यदि उनको गुस्सा आ गया, यदि उनको गुस्सा आ गया तो वो क्या करेंगी, वो उनके हाथ में ये तलवार, ये भाला है, ये त्रिशूल है और ये तलवार है, तलवार से सर काट देंगी, ना सर बचेगा ना पैर बचेगा। चामुंडा माता को यदि गुस्सा आ गया तो आपका ना सिर बचेगा, ठीक है, ना सिर बचेगा और ना पैर बचेगा। तो ना सिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ना सिर से हो जाएगा यहाँ पर नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। चामुंडा माता को यदि गुस्सा आ गया तो ना सिर बचेगा ना और कुछ बचने वाला है। तो चावंड शैली का केवल और केवल एक ही है, नासिरुद्दीन, यही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपन लास्ट, और लास्ट वाला क्या है, शाहपुरा शैली। शाहपुरा शैली के अंदर यदि बात की जाए ना तो शाहपुरा शैली में कुछ भी नहीं है, आप लोग केवल और केवल एक जोशी परिवार याद कर लो। जोशी परिवार, नाम के आगे कहीं पर जोशी आ गया ना तो वो शाहपुरा शैली का ही है। और जोशी परिवार के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट है जिनका नाम क्या है, पार्वती जोशी है। और वो कौन है, पार्वती जोशी, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देश की पहली महिला चितेरी, महिला चितेरी है। बस इतना सा है। शाहपुरा से जोशी परिवार, शाहपुरा का जोशी परिवार याद कर लीजिए, जो कि चित्र शैली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पार्वती जोशी उनमें से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की पहली महिला चितेरी जो है वो यही है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए थोड़े एमसीक्यूज देखिए। इतना सब कुछ देखने के बाद में आपको इजीली याद हो जाएगा। देखना, पहली बात तो जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो ऐसे नहीं कि केवल एक ही चित्रकार का नाम आपको दे देगा। मान लो उसने बोल दिया कि तुलसीराम कहाँ के थे, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि होता क्या है ना, इसके अंदर जितने भी हमारी बुक्स हैं इनके अंदर केवल और केवल इंपॉर्टेंट चित्रकारों के नाम हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कई अलग अलग कंपटीशन बुक्स जब अपन देखेंगे ना तो किसी में एक आधा अलग मिलेगा, किसी में एक आधा अलग मिलेगा, तो ये थोड़े से कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी मैंने डाले हैं ना वो इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं जिनमें से यहाँ पे क्वेश्चन अपने से पूछे गए हैं। उसके बावजूद भी छोटे मोटे तो बच ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने 100% चित्रकार सारे के सारे ले लिए। भाई आपसे यदि कोई पूछे कि राजस्थान के टॉप टीचर कौन कौन है तो आप 5 7 10 15 का नाम ले दोगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे टीचर वहां से आ गए। किसी बुक में किसी और का नाम आ जाता है, किसी बुक में किसी और का नाम आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन देखना आप, नारायणा, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, ये यहाँ पे नया आ गया। ये किसके कौन से शैली के हैं? अब देखो घासीराम से क्या याद किया था अपन ने, घिस करके याद किया था ना, घिस करके घिसा था किसको, कमल को और इलायची को, 4 कमल और खूब सारे जो है खूब सारे कमल और 4 इलायची को घिसा था। चंपी करी थी रामलिंग के ऊपर, चतुर्भुज और नारायणा, सारे के सारे आ गए। ये किस में थे? नाक द्वारा सूंघा था, तो ये हो गया यहाँ पर नाथ द्वारा इजिली। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। किस विद्वान ने अपनी राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र की शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? ये किया था आनंद कुमार स्वामी ने। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने लिखी थी? ये आनंद कुमार स्वामी ने। दोबारा आ गया ना, मैंने कहा था ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और अभी वापस से भी आ सकता है। देखो चावंड शैली का विकास किस क्षेत्र में होता है? रीट में आया हुआ है ये। किस क्षेत्रीय चावंड शैली किसके अंदर है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या शेखावाटी? मेवाड़ के अंदर है ये। मैंने बताया था आपको, ये पूछ सकते हैं कि ये जो है कौन सी किस क्षेत्र के अंदर इसका विकास हुआ था या किस शैली की ये उपशैलियां हैं, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चावंड शैली जो है किसकी है? मेवाड़ की है। कमला और इलायची नाक द्वारा सूंघा था उनको, नाथ द्वारा वीडियो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? देखो किशनगढ़, बीकानेर, नागौर, देवगढ़ का अपने को पता है, देवगढ़ तो अपन ने अभी भी पढ़ी है। देवगढ़ किसकी है? देवगढ़ जो है ना दोस्तों वो मेवाड़ के अंदर है, मेवाड़ के अंदर। तो थोड़ा सा इनका भी आप लोग ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अपन आगे और लास्ट, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? हैंडलूम इंस्पेक्टर एग्जाम 2019 के अंदर आया हुआ था। गीत गोविंद, रागमाला, जयानक विजय और श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये 4 आ गए। राइट आंसर क्या है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। जो भी राइट आंसर होगा मैं उसके कमेंट को यहाँ पर पिन कर दूंगा। बाकी वीडियो के अंदर अभी और भी बाकी है। क्या बाकी है? अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के जितने भी चित्रकार हैं उनको हम लोग इजीली
बेहद ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक से हम लोग यहाँ पर याद करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको पता लग जाएगा। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।